वचन पत्र में कंडिका 1.1 में तुमने कहा था, तुम्हारे नेता राहुल बाबा ने कहा था, किसानों के 2 लाख तक के सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों के कालातीत और चालू ऋण माफ किए जाएंगे। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? अब जब हम सवाल पूछते हैं तो कहते हैं शिवराज जी झूठे हैं, मुझे तो हिसाब दो। सब किसानों का 2 लाख तक माफ, लेकिन अब कहते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक के नहीं, कालातीत ऋण नहीं, अब तो अल्पकालीन फसली ऋण ही माफ किया जाएगा। ये अल्पकालीन पे काय को आए? या केवल फसली का तुमने वादा किया था, यू टर्न मार दिया और मैंने हिसाब किताब देखा, फाइलें पलटी, कितना कर्जा माफ किया? कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपए का, उसमें भी 2,800 करोड़ रुपया सहकारी बैंकों के मत्थे मर दिया। खोदा पहाड़, निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। रब कह रहे माफ कर दिया, माफ कर दिया। हमने 4 सवाल कल तक पूछे, बताओ राहुल गांधी ने कहा था कि नहीं कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे? क्या 10 दिन के अंदर कर्जा माफ किया? क्या 2 लाख तक का सबका किया? बाकी सवाल मैं पूछ चुका, आज दोहराऊंगा नहीं। इन्होंने किसान काट दिए। अरे कर्जा माफी के चक्कर में कहीं ने भरा ही नहीं, भरा ही ना, नहीं तो डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर हो गए तो अब 14% ब्याज का बोझ मुंडी पे आ गया। अब परेशान है, मैं जाता हूं तो कहते मामा कर्जा तो छोड़ो ही रे, ब्याज से बचा लो। आज ये हालत है, लाखों किसान चिल्ला रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करता हूं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जो ब्याज की गठरी आपके सर पर रखी है, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान उसको उतारेंगे। लेकिन तुम्हारे कर्जा माफी का क्या हुआ? लाखों किसान काट दिए, इसका नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, इसका नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, नीला पीला लाल गुलाबी, उसी में भटका दिए। आज मेरा एक सवाल और है, 5वां सवाल मीडिया के माध्यम से आपके पास पहुंचा रहा हूं। कमलनाथ, इधर उधर की बात मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं सवाल पूछता हूं तो इधर उधर घुमाते हैं, सीधे सीधे बोलो, जो कहा था किया क्या? और आज एक सवाल तुम्हारे नेता राहुल गांधी जी ने यह कहा था 6 जून 2018 को मंदसौर में किसानों की कर्ज माफी की घोषणा करते हुए उन्होंने 6 जून को कहा था 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। अब कमलनाथ दादा, उनने 6 जून को कहा, आपने आधी अधूरी अधकचरी जैसी भी कर्जा माफी की घोषणा की, उसमें कट ऑफ डेट आपने 31 मार्च 2018 तय कर दी। अब कट ऑफ डेट 31 मार्च 2018 तक तय कर दी, मतलब 6 जून को तुम्हारे नेता राहुल गांधी ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, तो मार्च से लेके बाकी तो छोड़ दीजिए, छोड़ ही दी, लेकिन जून तक के किसानों का भी तुमने कर्जा माफ नहीं किया। अब किसानों की तो किसानों की है, तुमने तो तुम्हारे अध्यक्ष की बात नहीं रखी। जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ, राहुल गांधी की बात क्यों नहीं मानी? राहुल गांधी की बात पूरी हो, इसके लिए कट ऑफ डेट 6 जून तो कम से कम अदा कर देते, बाकी भले ही छोड़ देते। मेरे सवालों का सिलसिलेवार जवाब देना पड़ेगा। आज ये 5वां सवाल है कमलनाथ आपसे, और नैतिकता है तो मेरे सवालों का जवाब देना।
कल फिर एक सवाल पूछूंगा मैं। लेकिन लोगों को धोखा दिया, लोगों को छला गया, ठगा गया। कर्जदार किसान परेशान हो रहा है, हमसे आंख मिला के बातें करते हो। 0% ब्याज पर कर्ज देना तुमने बंद कर दिया। ए भगवान के पूरो, तुमने तो फसल बीमा योजना का पैसा किसान का खा गए। फसल बीमा योजना का नरेंद्र सिंह जी ने भेज दिया, भारत सरकार का प्रीमियम दे दिया, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद मिल गया। लेकिन कमलनाथ दादा ने राज्य के हिस्से का प्रीमियम ही नहीं भरा, और इसलिए किसानों को पैसा मिला ही नहीं। हम तो कड़की में आए जब कोरोना जड़ें जमा चुका था। हमने देखा कि 2200 करोड़ जमा करने, अफसरों ने कहा कि साहब पैसे नहीं मिलेगा, कहीं से भी निकालूंगा, लेकिन किसानों के तो जमा करूंगा। 2200 करोड़ रुपया जमा करके 2990 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा कर दिया। 15 लाख किसानों के खाते में हमने पैसा जमा किया। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे सामने। मुरैना के किसान भाइयों, केवल मुरैना नहीं, मध्य प्रदेश के किसान भाइयों, घबराना मत। अगले महीने 4,500 करोड़ रुपया और किसानों के खाते में खरीफ की फसल बीमा योजना के डाले जाएंगे। अब दादा तो दबा जाते। अच्छा, लोग भी सोचते थे कि जा से मांगो काय जो का दे है। हमने कहा गेहूं खरीदी में 1 दिन की भी देर होती थी तो लोग कहते मामम परेशान हो गए। इनके क्यों दादा की याद नहीं आती क्या? बोले वो उसको क्या क्या, वो कोई करता थोड़ी है, हमने तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था। ये किसानों की बात करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, इनके जमाने में मैं मुरैना वालों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र सिंह जी ने सही बात कही। कांग्रेस के राज में चंबल की नहर का पानी कभी मुरैना जिले के किसानों को ठीक से नहीं मिला। टैल तक अगर पानी पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमने पहुंचाया। कांग्रेस ने पिछले साल जब उनकी सरकार थी, बाजरा खरीदा था क्या समर्थन मूल्य पे? बैठे मेरे सामने मेरे अंबा विधानसभा के भाई और बहने, चिल्ला के रह गया बाजरा नहीं खरीदा, लेकिन हमने तो सरसों का एक एक दाना खरीद लिया। नरेंद्र सिंह जी, आपको फिर मैं धन्यवाद देता हूं। खरीद की सीमा भी खत्म कर दी। कांग्रेस के जमाने में तो 12 कुंटल पर हेक्टर, हम क्या जितना उतना खरीद लो। अभी गेहूं की खरीदी हुई, कोरोना काल में खरीदी। हम तो दूबरे और 2 आसार आए तो कोरोना फैल गया, पैसा धेला, ज्यादा छोड़ के ही नहीं गए। लेकिन हम रोए नहीं। हमने तय किया कि इस जमाने में भी किसान की पूरी फसल खरीदेंगे। और गेहूं खरीदी का, अच्छा वो भी ऐसी हालत में जब कोई व्यवस्था ही नहीं थी, न खरीद केंद्र पर्याप्त थे, न बारदानों की व्यवस्था थी। बिहार से हम माल आते थे, वो भी निकल गए कोरोना के चक्कर में। अफसरों के हाथ पांव फूल गए, कसर खरीद नहीं पाएंगे। बिहारी मजदूर चला गया, हमका मध्य प्रदेशी मजदूर रह जाएगा, चिंता मत करो, खरीदेंगे एक एक दाना। का बोरे नहीं है, हमका बोरे नहीं तो बोरी में खरीदेंगे, प्लास्टिक की बोरियां ले आओ। और कई जगह वो भी घट गई। मैंने कह दिया कि खुले में ढेर लगा लो, अगर खराब भी हो गया तो मामा निपट लेगा, चिंता मत करो, लेकिन खरीदेंगे। और आज मेरे कृषि मंत्री के साथ मुझे कहते हुए गर्व है सामने, आज प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की, 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीद के हिंदुस्तान के सारे रिकॉर्ड हमने तोड़ दिए। ऑल टाइम रिकॉर्ड, सर्वाधिक गेहूं उत्पादित किया मेरे मध्य प्रदेश के किसानों ने। भैया कमलनाथ होता तो खरीद लेते क्या? अरे खरीद लेते क्या? ऐसे किसान भी सोचते कि फायदा नहीं है वहां जाने का, रजिस्ट्रेशन ही करवाना बंद कर दिया था। चना खरीदे, मसूर खरीदी, सरसों खरीदी। मेरे किसान भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कितनी भी तकलीफ में रहे, तकलीफ नहीं आने देंगे।
कितने वादे किए नौजवानों से, बेरोजगारी भत्ता देंगे 4,000। कई लट्टू हो गए, बोले ये तो आदमी बड़ा अच्छा है, थोड़ी बहुत सीटों से हम रह गए। अब बड़ी उम्मीद में कि दादा अब 4,000 दे रहा है, अब 4,000 दे रहा है। अब दादा ने बाकी नौजवानों को तो नहीं दिया। एक भैया ने बेटे को टिकट देकर मंत्री बनवा लिया, दूसरे ने सांसद बनवा लिया, बाकी देखते रह गए सब। रोजगार का सवाल आया, अनोखा रोजगार ढूंढ कर ले आए, बोले हम अद्भुत रोजगार देंगे। हमने कहा कौन सा दोगे? बोले ढोर चराने की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को। क्रूर मजाक की अल्फाज, कितनी गाली सुनाई इनकी। 15 महीना में रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब। कमलेश जी बैठे हैं, जब विधायक मंत्री जाते थे तो दादा का दरवाजा बंद, मुख्यमंत्री जी बिजी हैं, और जैसे तैसे खुला और एक आध मिनट के लिए पहुंच गए, बताओ जल्दी बताओ बताओ बताओ, मेरे पास 24 घंटा है, 26 घंटा नहीं, चलो 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 चलो। कागज फेंक फांक के बाहर, बड़ा ठेकेदार आ जाओ तो आ जाओ, घंटों बैठे रहो, हिसाब किताब लगाओ, कहां से कितना निकलेगा। और बाहर दो बैठे रहते थे, उनके बारे में कहते थे कि पद पे कौन से हैं? बोले कोई पता नहीं है, सवेरे से बैठते हैं, शाम तक बोरा भरते हैं और सी के ले जाते हैं। वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था, मध्य प्रदेश को कई साल पीछे कर दिया, चारों तरफ तबाही, भ्रष्टाचार। अच्छा कौन सरकार चला रही थी यही पता नहीं चलता था। हम नहीं कहते, कांग्रेस के मंत्री एक कहते थे उस समय, रेत माफिया दिग्विजय सिंह, रेत माफिया, दारू माफिया, डिपार्टमेंट बढ़ गए थे, कौन सा कौन ले जाएगा। चारों तरफ हाहाकार मचा था। और ऐसे में जब सिंधिया जी ने कहा भाई लूट मचा रखी है, बंद करो, वादे निभाओ, वचन पूरे करो, कमलनाथ गुस्सा हो गया, बोले क्या कर लेगा अगर नहीं पूरे किए तो? बोले हम सड़कों पे आएंगे। बोले आ जाओ सड़क पे, निपट लेंगे। तो दादा ने कुछ निपटा ही दिया फिर मार। ये अहंकारी लोग सत्ता के मद में चूर। 15 महीना में ये सरकार मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करके चली गई। नरेंद्र सिंह जी ने बताया, सीमाओं पे चीन ने थोड़ी अकड़ बताई तो हमारे वीर जवानों ने उनकी गर्दन पकड़ के हमसे दुगने चले गए, और बाद में चीन वापसी हो गया। अब ऐसा दमदार नेतृत्व चाहिए कि राहुल गांधी जो चीन से लड़ाई में भी सवाल उठाते हैं, पता नहीं ये भैया नेता कैसे कहलाता, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कई बार ये पता ही नहीं चलता कि चीन के साथ है कि भारत के साथ है। अच्छा इनका सलाहकार कौन है, मुझे कोई वो बता दे तो 1 लाख रुपया इनाम दूंगा मैं। पता नहीं कौन भैया का ट्वीट लिख देता है, कई बार उसी में फंस जाते हैं। अब ये गजब की कांग्रेस को समझ में नहीं आता। कल एक अपराधी आ गया, पकड़ लिया, तो कहने लगे ये तो साजिश से पकड़ लिया, बचा रहे होंगे, और वहां जाके ठुक गया तो कहने लगे इसमें भी साजिश है। अब बताइए कौन सी बात हुई है? कैसी कांग्रेस, पल्ले ही नहीं पड़ता है क्या? स्थिर चित्त ही नहीं है, केवल दोष निकालो। ये दोष निकालने वाली कांग्रेस कभी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती।